Yes, sir. Yes, sir. Okay. I need to hear the progress. आप लोगों ने अभी तक किस असाइनमेंट पर काम किया है, कितना किया है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे एक्चुअली वो जो ऐसे वाली असाइनमेंट थी वो किसने सबमिट की है और किसने नहीं की। जो नाइकन वाली क्लास से पहले आपने दी थी वो मैंने सबमिट कर दी थी ऐसे वाली, ओके। और 100 पिक्चर्स वाली भी कर दी थी सबमिट। अहमद शकूर आपका नाम है? जी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे वाली असाइनमेंट किस किसने सबमिट की है अहमद के अलावा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उसमें यही था ना कि हमने किसी भी फोटोग्राफर की यानी फोटो लेके और उस पे फिर फोटोग्राफर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी फोटोग्राफर के बारे में। ये वो वाला ऐसे है जिसमें मैंने आप लोगों को एक पिक्चर प्रोवाइड की थी। यस सर, वो तो बहुत देर से कर ली है। हाँ, वो मुझे सिर्फ देखना था कि किस किसने सबमिट किया है। सर वो कर ली थी। वो करवा दी थी सर। ओके, हुमा ने किया, हुमा और अहमद के अलावा? सर मैंने करवा दी थी सर। महनूर, वेट लेट मी जी फाइंड इट। सर। अच्छा हुमा, ये जो भी आपने मुझे ईमेल की थी इसका रिप्लाई आपको मिला था? नो सर। एंसिल एडम्स वाली? नो सर, ये तो सर मैंने कल की है। जो हाँ आपने फोटो भेजी थी उसका ऐसे, वो तो मैंने बहुत यानी जब दी थी शायद 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने ठीक है। तब भी भेज दी थी। ये आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है हुमा? जी। ये ईमेल आपने की ना? यस सर। इसका रिप्लाई किया था मैंने, ये वाला, विच असाइनमेंट इज दिस, आई आस्क्ड ओनली टू आंसर क्वेश्चंस which were in my PowerPoint presentation. Please let me know, need further clarity. ये मैंने आपको कल ही सर शायद मैंने देखी नहीं होगी, या पता नहीं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके। वैसे तो मैं मेल चेक करती रहती हूँ, मैं देख लेती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई असाइनमेंट रिपीट करेगा कि असाइनमेंट थी क्या? सर आपने एक पिक्चर सेंड की थी, उसका आपने बताना था कि आपको बाय द फर्स्ट राइट के आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर के बारे में, लाइक जो फोटोग्राफर सोचते हैं अच्छा, कोई वो भी पिक्चर पिक्चर ये क्लिक थी ना? करने। जी सर, यही थी वो पिक्चर। ये तो हुमा ने सबमिट कर दिया है, वो कह रही हैं। अभी जो सबसे रिसेंट असाइनमेंट मिली थी ना नाइकॉन वाली क्लास में, जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोटोग्राफ था,
उस जी सर। उस क्लास के एंड में, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस थे। सर 4 क्वेश्चंस है वो टोटल। हाँ, वो 4 क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस का क्या करना था? उनका आंसर देना था, वर्ड पे आपने बोला था लिख के, किस को क्वेश्चन लिख देख के के? उसका फिर आंसर। सर पिक्चर जो कोई भी एक सिलेक्ट करनी थी, आपने 4 फोटोग्राफर जो बताए थे उनका, उनमें से किसी भी एक फोटोग्राफर की कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना था, उस पिक्चर के बारे में फिर बताना था। यस, दैट्स राइट। उन 4 क्वेश्चन के आंसर देने थे। अब हुमा ने ये किया है मिस्टेकनली, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। फोटोग्राफी इंट्रोडक्शन और सर उस दिन ना मैं नेट का इशू था, इसलिए वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आई थी, फिर जितना मुझे समझ आया था उस हिसाब से मैंने कर दिया। देखो, गलत करने से पहले ये बेहतर होता है कि आप पूछें, क्वेश्चन करें। मुझे कोई मैसेज नहीं करता, मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा? आपने ईमेल की और मैंने आपको नीचे रिप्लाई कर दिया था कि ये किस असाइनमेंट की आपने बनाया है। सर मैं दोबारा कर लूंगी, कोई हाँ, मसला नहीं है। आप दोबारा करें और वो क्वेश्चंस आंसर करें उन फोटोग्राफर्स की कोई भी पिक्चर लेके, और वो क्लास हमारी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? यस सर। ओके, ये हो गया। उसके बाद मुझे तो अभी महानूर कह रही है, महानूर ने भेजी है मुझे ऐसे वाली। नहीं सर, वो जो आपने पहले दी थी वो वाली, ऐसे वाली मैंने भेज दी थी। हाँ, वो वाली, पहले वाली। जी सर। उसका उसका वो सब्जेक्ट क्या रखा था आपने? ये वाली? हाँ, नहीं, ये तो आई गेस ये मैंने आप लोगों को सेंड किया है। महानूर की असाइनमेंट किधर है, वो समझ नहीं आ रही मुझे। ये वाली पिक्चर स्टोरी। सर पिक्चर स्टोरी के नेम से था। जी सर यही। ठीक है, अभी जो मुझे रिसीव हुई है ना, वो है महानूर की, अहमद की, और किसकी? देखें आप। सर हुमा। हुमा की। आपने जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आप लोग वर्ड के अंदर लिखते हैं ना अपना नाम? जी सर लिखते हैं। करेक्ट एंड लिखा हुआ मैंने। अहमद शकूर। अच्छा, ये आप सबसे टॉप पे लिखिएगा नेक्स्ट टाइम, ओके? ओके सर। लेफ्ट और राइट साइड पे। और आप भी। जी सर। यस सर। और बिल्कुल आप लोगों ने डबल स्पेस छोड़ी है, बहुत अच्छा किया। और 12 फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, परफेक्ट। और मुझे इनका ये किसकी है? सॉरी, महानूर की है ये वाली। महानूर, उनको आवाज नहीं जा रही है, यस। ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इन फाइल्स को ओपन करूं तो मुझे सबसे पहले ऊपर नाम देख के नजर आ जाए कि ये किसकी असाइनमेंट है, ठीक है ना? अंडरलाइन खत्म करते हैं, छोटा करके इसको राइट साइड पे अलाइन कर देते हैं। अच्छा जी, इसको सेव करें, महानूर की, और ये अहमद शकूर। अब मुझे ढूंढनी है हुमा की। हुमा आपकी ढूंढनी है हमें। यस सर। फोटोग्राफी इंट्रोडक्शन, क्लास असाइनमेंट। ये काम मुझे पहले से कर लेना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं करके रखता। अच्छा, आपको कहीं नजर आ रही हो हुमा? मुझे नो सर, अभी तो नहीं आई। आप कर सकती हैं सेंड दोबारा अभी अभी, अगर आपको सेंड के अंदर कहीं नजर आए। सर मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। ओके, उतनी देर हम इनका रीड करते हैं। हम्म,
महानूर, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, कैन यू रीड दिस ऑन द राइट? जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट सर। Yes, let me just zoom in. Read it, please. Life is a constant struggle. You are bound to see many rise and falls in this world. Some of them are to make you learn something, while others being test for your belief and the perseverance. But in these ups and downs, there comes a point where you get totally astray. You feel yourself lost in the wilderness. You leave no stone unturned to get out of this course, but your endeavors bring to the fruit. You can do nothing but pray to escape this situation. With every moment passing, your hopes start fading. Then eventually, a ray of the hope rises, and the Almighty sends a person to you. When you get to meet that individual, all of your sufferings seem to start vanishing. Your path starts getting smoother and smoother. The destination that was quite slurry before becomes clearly visible. That person leads to the way out of this cause, whatever ये जो भी sir word है. This person In leads such to a the way of this chaos. chaos, in such a manner that you start believing that the chaos was actually a blessing. In this case of for you were having no reason for advancing in the life, but now you have many of them, many reasons to live and thrive. The person grabs your wrist and Louder, louder. finds strength through all hardships and the hurdles, then starts a new journey, the journey from darkness to the light, the journey from the valley of the despair to the orchards of the hope, the journey from the wilderness to the life, and the journey from the deprivations to the strength. Okay, Orchard. of strengths. Acha, Ahmed, did you plagiarize? If you did, what percentage? नो सर 0%? सर बस किसी के राइमिंग वर्ड या कोई सिनोनिम्स वगैरह देखे हैं शायद इसमें। Synonyms की खैर है. I like your हाँ जी vocabulary, but मतलब ये कि कोई एक सेंटेंस या कुछ कहीं से नथिंग सर, चेक nothing. कर सकते हैं सर। Okay. अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा सबके लिए? आप क्या सोच रहे थे लिखते हुए? सर जो सोच रहा था वही लिखा है सर। किस डायरेक्शन में आप लेके गए? अभी हम बाकी सबका पढ़ेंगे तो सबकी डायरेक्शन एक ही नहीं होगी, सबकी रीडिंग्स यस डिफरेंट हो सकती हैं। यस मुझे ये मैंने जो ज्यादा परसीव यस हाँ, सर मुझे ये थोड़ा पोएटिक लगा है। मुझे ये कह लें कि थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ नहीं गया, ये थोड़ी फिलोसफाइज किया आपने, इसको थोड़ा पोएटिक बना दिया है। ये काइंड ऑफ फैंटेसी लैंड या कुछ इस तरीके से कुछ आपने किया है यस इसको। सर। सर जो मैंने परसीव किया ना इस इमेज से, ये जो छोटे वाला कोई बेबी है ये किसी डार्कनेस में गुम हो गया या इस तरह का सॉर्ट ऑफ सर, किसी जंगल में या इस तरह से, तो फिर कोई आता है जो उसे आके निकाल के दर्शन अंधेरों से बाहर लेके जाता है और इस तरह से। वेरी गुड रीडिंग। अंधेरों से बाहर कैसे वो लेके जा रहा है? क्योंकि जो फीमेल है वो थोड़ा सा पीछे चल रही है उसके, मेल थोड़ा सा आगे चल रहा है। यस सर, एंड उसने सर शायद उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है इस तरह का कुछ लग रहा है। हाँ, और थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है ना? यस सर। सही है। और ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू उसके बाद हम अभी मुझे हिमा की रिसीव हो गई है ईमेल। हम हिमा का देख लेते हैं। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मिनिमाइज हिमा की ओपन करते हैं और फोटोग्राफ रीडिंग। ओके,
ओके, हुमा आप हमारे साथ हैं? जी सर। हुमा हुमा हमारे साथ हैं? हुमा की हमने ओपन की हुई है। यस सर। ओके गुड। अब अहमद, कैन यू यस रीड सर। दिस? यस सर, अगर थोड़ा आप इसे जूम कर लें। मैं इसको जूम करता हूँ। नाउ ट्राई। एक सेकंड। यस सर। Good company matters. When you have a good company, you enjoy life rather than spending. Good company means a person you have a comfortable silence with, person who can read your eyes, person who can guess background of your anger, a person who can amplify your joys, or a person who can rejoice your mood in dark times. Picture is depicting the same. The two kids are not having ample of worth or good things like outfits, but they are enjoying their way with one another. आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह किया कि पहले कुछ जो फिलोसोफाइज किया, वो जैसे आपने पूरा पैराग्राफ पूरी असाइनमेंट फिलोसोफाइज की ना, इन्होंने उसको 2 लाइंस के अंदर समराइज कर दिया और वो लिख के थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के पिक्चर के बारे में बताया, और पिक्चर के बारे में भी इतना छोटा बताया और वो इतना एक्यूरेट है। और मुझे ये पूछना है हुमा से कि ये जो आपने कोटेशन ली है, ये कहाँ से ली है? सर सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड? वाओ यार, बड़े टैलेंटेड बच्चे हो आप लोग। अच्छा, when you have a good company you enjoy life rather than spending। बहुत गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने कोटेशन लिखा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में एवरीबडी मोस्टली इज मटेरियलिस्टिक। तो अच्छा, picture is depicting the same. The two goods are not having ample worth, ample of worth, ample worth or good things like outfits, but they are enjoying their way with each other. They are enjoying, they're enjoying the walk कह सकते हैं, or something like that, enjoying the walk with one another। और एक तरह से ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ ये है कि जैसे अहमद ने बताया कि वो उसको एक तरह से रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। अहमद, कैन आई से रेस्क्यू द वर्ड? Yes sir. हाँ, क्योंकि ये हुमा वॉक नहीं कर रहे। वॉक जो है वो जरा डिफरेंट तरीके से होती है। ये एक तरह से वो उसको कह लो कि एक रेस्क्यू करके जा रहा है। एक प्रिंस है, किंग है, वो अपनी क्वीन को, प्रिंसेस को लेके जा रहा है वहां से रिहा करवा के, इस तरह टाइप ये फीलिंग है। तो कंसेप्ट अहमद का बेहतर है और डिस्क्रिप्शन और सारा जो कह लें कि डिस्क्राइब जैसे भी किया है वो हुमा का मुझे पसंद आया। ये सर इसलिए वॉक नहीं है, इसलिए मैंने वो वॉक लिखा भी नहीं था। वो वे वो जनरल सेंस में आ जाता है, ब्रॉड सेंस में कि यानी ओवरऑल एक्सपीरियंस या लाइफ जर्नी। ऑन द वे मतलब वो रास्ता एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सफर। सर ब्रॉड सेंस में है ना, जैसे ये रास्ता नहीं ना, यानी ये पर्सोनिफिकेशन है कि ओवरऑल जब हमने कंपनी की बात की है तो वो लाइफ लॉन्ग होगी। लाइफ लॉन्ग होगी, बिल्कुल। हाँ, उम्मीद करते हैं कि लाइफ लॉन्ग हो। अच्छा, हमारा हो गया। देन वी हैव महनूर। Who will read this? मैं इसको 115 पे करता हूँ। जी, can somebody volunteer to read? जीनत, आप हमारे साथ हैं? जीनत,
फैजान, वर्दा की भी कोई आवाज नहीं आई। Yes, sir. Can you read this picture story? Yes, sir. Please, thank you. At first, picture story. At first sight, this picture tells about walk between brother and sister in a garden while holding hands. 2 points which I observe. Firstly, I saw a strong relation between brother and sister, and secondly, brother provides some normal support protection while holding her hand. The relation between a brother and sister is such a great blessing in which Sir, थोड़ा सा एक मिनट which brother always provides shelter to her sister, protect her in every matter of her life, support her in front of parents if she done anything wrong, vice versa. No doubt, brother fights with her sister, but like this picture, he holds her hand like no one else can. Whether sister is younger or elder, brother always protect her from this harsh world. In this picture, brother is like a bit proceeding forward, which explains that he is protecting her so that she can achieve her goals in every part of her life. Both holds their hands so that not for only a moment they have a face the world alone. They are also holding each other hands so that they can enjoy the beauty of this garden or this world. This also feels like brother is taking away her sister from darkness to light, like he's telling the world that I am with her, no one can harm her. Absolutely, sir. बहुत अच्छा लिखा हुआ जी, I like it also. मनोरंजन। ओके गुड। ठीक है, हमने तीनों का रीड किया और सर मेरी आई साइड वीक है तो इसलिए पढ़ा नहीं था जा रहा सही से। ओह नहीं, आपने बहुत अच्छा रीड किया है, थैंक यू। अच्छा, किसी और ने सबमिट की थी असाइनमेंट? अच्छा ठीक है, फिर किसी और ने नहीं करवाई तो फिर अगर करवाइए तो डू लेट मी नो। अभी जो 100 पिक्चर्स हैं ना, मुझे आई हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कशफ, शाहजेब और तलहा की I didn't download them yet, but I have received them. तो मुझे अभी 3 लोगों की रिसीव हुई हैं। अगर किसी और ने भेजी है और अभी वो क्लास में मौजूद है तो प्लीज रेज देयर हैंड और लेट अस नो। सर मैंने भी कर दी थी। हुमा ने कर दी थी। आपने मेंशन किया था। यस सर। हुमा खान, मैं आपका नाम यहाँ मेंशन करता हूँ, फिर आई विल फाइंड देम। ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ इधर। इसके अलावा कौन है? ओके सर। आई एम हियर। ओके, जिन्होंने अभी तक सलाम दुआ भी नहीं की वो कौन है? फैजान, वर्दा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप टाइम चेंज करवाती हैं और आप टाइम पे नहीं आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बस वो थोड़ा सा लेट हुई इस वजह से कि वो सिग्नल प्रॉब्लम था, मैं सिग्नल प्रॉपर सिग्नल वाली जगह पे जा रही थी। ठीक है, बस इन्फॉर्म कर दिया करें, कोई इशू नहीं है, बस हमें पता होता कि अभी फैजान की आवाज आई थी। फैजान और वर्दा, आप में से किसी ने सबमिट की है 100 फोटोज? नो सर। सर। ओके ठीक है, वी आर वेटिंग, आप कर देना जब हो जाए पूरी। मुझे अभी डिस्कस ये करना था कि इससे पहले कि वो लोग नाइकॉन वाली क्लास रख लें, हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कैसे हमने चूज क्या करना है, उस उन 100 फोटो से बनाना क्या है। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, किसी ने अगर रिसर्च करनी है, किसी ने अगर होमवर्क थोड़ा करना है, खुद से लर्न करना है, तो सॉफ्टवेयर का नाम मज़ाइका है। इसका वर्जन आपको 3.7 भी मिल जाएगा या 5 भी मिल जाएगा, बट देख लेना जो
जिसे डाउनलोड करके रखना है। मोज़ाइका के अंदर अब पिक्चर जो हम बनाएंगे, कोई एक फोटोग्राफ, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वक्त वर्दा की खिंची हुई फोटो लगी हुई है विद वाटरमार्क। वो जी सर। जब हम ये असाइनमेंट कर लेंगे तो हमने ये वाली पिक्चर उठा के हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे फोटो है फ्लावर की, यहाँ पे कोई ये है, कुछ भी हो सकता है, कोई पोर्ट्रेट है। मुझे अब आप लोगों से डिस्कशन ये करनी है, फीडबैक लेना है, सजेशन लेनी है, ओपिनियन चाहिए कि हम किस पिक्चर को किसका मोज़ेक बनाएं, किस पिक्चर के साथ करें, वो मुझे आप बताओ। Say eagle without any background. सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बताएं। Say eagle. ईगल, Yes, sir. ओके। उसके अलावा ऑप्शन? सर कैमरा। ओके, कैमरा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो अभी हमने ये इधर रीड किया था, ये हुमा अनवर है कि हुमा खान है? सर दोनों ही है। डॉक्यूमेंटेड हुमान बार है और रीड की थी हमने। मेल में हुमा खान है। आप सर हुमान बार डॉक्यूमेंट। उमर खान सर, मैं आयजा। ओके, हुमा खान जो है वो आयजा है। वाओ, मैजिक। यहाँ पे मैं हुमा अनवार लिख दूं, ANWAR? यस सर। ओके, ठीक है, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा जी, ईगल हमारे पास आई है एक सजेशन, उसके अलावा आई है कैमरा। उसके बाद बताएं कोई और। चलें, अगर किसी को आइडिया आता है ना, जी बोलें। कुछ कह रहे थे आप, बताएं। अच्छा, किसी को अगर आइडिया आता है ना तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे और फिर हम उसको वहां से देख लेंगे। ईगल विदाउट एनी बैकग्राउंड, ओके। लेकिन जो हम फोटोग्राफ लेंगे ना, वो हमने आप में से किसी का काम लेना है। आप में से कोई मुझे अपनी फोटोग्राफ देगा, अपना काम देगा, और सपोज वो ईगल की है या वो बटरफ्लाई की या किसी चीज की है, तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड तो होगा, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर फोटोग्राफ। तो हम उसको उसका मोज़ेक बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात कि आप जुबैर साहब को पर्सनली मैसेज करें, उनसे पूछें कि लास्ट क्लास कब है, क्योंकि आई हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड येट, मुझे खुद नहीं पता। तो वो जो डेट। सर मैंने पूछा था, अच्छा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने अहमद महमूद से पूछा था, क्योंकि हम उन्हीं के थ्रू जो है वो इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने उन्हीं से पूछा था, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऑलराइट, ठीक है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया। चलो, सही है। आप बस क्लास नेक्स्ट होने से पहले मुझे सेंड कर दें अपनी 100 फोटोग्राफ्स। उससे पहले हमारा ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि हम किसकी पिक्चर यूज करने वाले हैं मोज़ेक के लिए। जी सर। और तीसरी चीज, वो जो 4 क्वेश्चंस थे पिछली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो आंसर्स भी मुझे भेज दें। जी सर। एक और चीज सर, मुझे
एक लड़की ने पूछा था कि जो हमने 100 पिक्चर्स सेंड करनी है उस पर हमने अपना वाटरमार्क लगाना है या नहीं लगाना। वो मुझे कह रही थी कि मैं अपनी 100 पिक्चर्स जिन पे नहीं लगे उन पे लगा के थक गई हूँ, तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया था कि आप नहीं लगाएं। बिल्कुल नहीं लगाना। अगर किसी पे लगा है तो ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ना लगा हो तो फिर रहने देना। हाँ, कोई अगर मुझे पुराना काम अपना भेज रहा है ना, तो उस पे अगर लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन सारी 100 के ऊपर लगा हुआ है तो ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो नजर आएगा हमें, वो फिर नहीं ठीक लगेगा। जी सर। जी। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, सबके लिए एक क्वेश्चन है, और सब अपना मुझे एक एक ओपिनियन दे दें कि ये जो मोटरवे पे वाकया हुआ, इस चीज का ये हर लेवल पे होता है, एक्सट्रीम लेवल पे भी होता है, उससे कम पे भी और उससे कम पे भी, और इवन साइबर पे भी होता है, इंटरनेट के थ्रू भी होता है। इसका हल मुझे बता दें सब बारी बारी, उनके माइंड में उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सिंपली ये अगर डे फर्स्ट से ही जब से ये चीजें स्टार्ट हैं, अगर इनको क्रिमिनल्स को पब्लिकली हैंग किया जाता और उनको वही सजाएं दी जाती जो इस्लाम ने सजेस्ट की हुई हैं, मतलब सबके सामने दी जाती, तो किसी की इतनी हिम्मत ना होती और कोई ये करने से पहले 100 बार सोचता कि उसका क्या हश्र होगा। क्योंकि आजकल जी वही मैं बताने लगी थी, इस्लाम के अकॉर्डिंग वही बात से मैंने एक हदीस पढ़ी थी बुखारी शरीफ की, अभी ये कल की बात है 17-18, तो उसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि किस उनके लिए ऐसे लोगों के लिए कैसी सजा है। ठीक है, उनको कोड़े मारे जाने चाहिए। ठीक है, जब लाइक ऐसी सजा अगर दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि नेक्स्ट किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। लेकिन बेसिकली सर ये चाहिए कि ये हुक्मरानों का काम है। जब हमारे हुक्मरान ही बेईमान हैं तो हम तो नहीं कुछ कह सकते उनके बारे में। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि हुक्मरानों का काम है ये। सारी बात आ जाती है एट द एंड तरबियत पे। अगर आपके पेरेंट्स ने, और वो हम समझते हैं, हो सकता है कि अच्छी खबरदार तरबियत देखिए भी हुई मेरी हो, बात सुने। लेकिन पेरेंट्स को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी हाथ नहीं उठा लेना चाहिए कि अब ये समझदार हो गए हैं, ये अपना अच्छा बुरा समझते हैं। नहीं, ये चीज थोड़ी सी हाँ वो तो ठीक है, फर्स्ट चीज पहली तो है ही तरबियत, वो तो मैं आपकी बात समझती हूँ। लेकिन तरबियत के बाद जो इस चीज को रोकने के लिए तो फिर हमारी हुकूमत ही है ना, हमारे लॉज ही हैं फर्दर, कि जो जिसके थ्रू इस चीज को रोका जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात सर, ये सीपीओ जो था, वो क्या सीपीओ था क्या था वो सर, उसने जो बात कही कि उसको नहीं निकलना चाहिए था, बट लाइक सर निकलना पड़ सकता है, किसी को भी निकलना पड़ सकता है, कोई भी किसी को कोई काम हो सकता है, बुरा वक्त किसी पे भी किसी टाइम भी आ सकता है। ठीक है, उसका अगर पेट्रोल खत्म हो गया था तो बुरा वक्त था उसके ऊपर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी और वे को सजेस्ट करते हैं कि ये ज्यादा सेफ है। हम मोटरवे को हमेशा सजेस्ट करेंगे कि मोटरवे इज अ सेफ वे, जहां से हम किसी एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम सब कुछ हुकूमत पे डालते हैं तो हुकूमत कौन बनाता है? हम सब मिलकर बनाते हैं ना। तो जब तक हम अपने इस्लामिक, और वही बात आ जाती है कि जब इस्लाम से दूर हो गए हैं तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली होनी है। जो चीजें हमें, जिन चीजों से मना किया गया है, हम लोगों को उन चीजों का पता नहीं है, हलाल और हराम में तमीज भूल गए हैं हम लोग। तो ये सारी इस्लाम यार से हम दूर पे इस ये जो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन पे, ठीक है, लोकस्ट उसका अजाब आया है, ठीक है, वर्दा ये आप सही कोरोना बोल का रही हैं। इशू आया है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है। कौन समझे यहाँ पे, कौन इस्लाम को फॉलो करे? देखिए सर, वर्दा ने बोलना है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है कोई भी चल रहा, तो इस्लाम में ये भी है कि मर्द के बगैर जो है ना वो औरत बाहर ना निकले, मतलब कि सफर पे ना जाए। तो सफर पे हो सकता है कि उसको कोई हो के जाना जरूरी हो, लेकिन लेकिन फिर भी देखिए रात का उसकी जरूरत टाइम थी, था। रात का टाइम था, उसका जो हस्बैंड है वो फ्रांस में रहता था, ठीक है, राइट नाउ पाकिस्तान में नहीं था, ओके, तो हस्बैंड उसके फ्रांस में लिए रहता था। यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया, क्लास को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक जी एक सर। और, क्योंकि मुझे भी बोलना है, तो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सी यू। ओके सर।